नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, कल फिर मंडे हो चुका है और कल फिर से ट्रेडिंग सेशन कंपनी की चलने वाली है। तो दोस्तों अब कल तेज़ी नज़र आएगी या फिर हमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों मैं तेज़ी क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, उन चीज़ों पर सबसे पहले गौर करें। तो दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट्स की जो डेट थी वो ऑलरेडी फाइनली आ चुकी है। क्वार्टर 2 की जो डेट थी वो अलग जारी की गई है और क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की जो डेट थी वो अलग जारी की गई है। अब दोस्तों कंपनी के जो दोनों रिजल्ट सक्सेसफुल तरीके से आएंगे या नहीं, तो इन चीज़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी प्राइस 7 रुपये 23 पैसे पर नजर आ रही है और लास्ट एक महीने के अंदर इस स्टॉक पे जो गिरावट 14.5% से अधिक की ऑलरेडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पैनिक वाली जो सिचुएशन थी वो तो लंबे वक्त से देखने को मिली, पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक बार फिर से जो ब्रैडकॉम के जो निवेशक थे उनमें एक बार फिर से खुशी की कुछ लेयर से दौड़ने का अनुमान लगाया जा सकता है। उसके रीज़न ये है कि कंपनी ने क्वार्टर 2 की जो डेट है वो भी जारी कर दी है और क्वार्टर 3 की भी जो डेट है वो जारी कर दी है। अब क्वार्टर 2 की डेट जारी की है 12 अगस्त और क्वार्टर 3 की जो डेट की है वो यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों 20 अगस्त। अब 20 अगस्त और 12 अगस्त इन दोनों के बीच दोस्तों कंपनी के दोनों रिजल्ट जारी करने का जो अनुमान है वो कंपनी लगा रही है, यानी कि कंपनी डेटा जारी कर देगी। ये चीज़ कंपनी की तरफ से ऑफिशियल डिस्क्लोजर के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अब दोस्तों क्या कंपनी सच में रिजल्ट जारी करेगी या फिर हमारे साथ कोई दोस्तों फिर से कोई गेम होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने पिछले टाइम में रिजल्ट की डेट तो घोषित की थी, कंपनी ने रिजल्ट भी आखिरकार जारी किए थे, पर कंपनी ने 100% रिजल्ट जारी नहीं किए थे। जो एक्चुअल चीज़ थी वो कंपनी निवेशकों को दिखाई नहीं और फिर से वही दोस्तों धोखाधड़ी वाला जो काम था वो कंपनी ने किया और निवेशकों के साथ एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश की गई थी। पर आखिरकार कंपनी ने दोस्तों एक लंबे वक्त के बाद जो देखने को मिला कि दोस्तों आखिरकार जो बड़े निवेशक दोस्तों कंपनी के जो शंकर शर्मा थे उन्होंने दोस्तों आखिरकार ये सेबी को इतला किया कि कंपनी के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि उनका तो दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था ही कंपनी के अंदर उलझा हुआ और साथ ही साथ कंपनी के जो अदर निवेशक थे 6 लाख से अधिक जो शेयर होल्डर्स थे उनका जो पैसा अटका हुआ था, तो उनके भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों सक्के इस टाइम छूट गए कि जब कंपनी का बड़ा इन्वेस्टर अगर ये बोल रहा है कि कंपनी के ऊपर बड़े से बड़ी कार्रवाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए और कंपनी की जो हकीकत है वो यहाँ पे निवेशकों के सामने बाहर आनी चाहिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों अब कंपनी के जो है कहीं ना कहीं अच्छे दिन आ सकते हैं और कंपनी का जो है लंबे वक्त से जो बुरा हाल था वो अब अच्छा हाल हो सकता है, पर तभी होगा दोस्तों जब कंपनी अपने रिजल्ट जारी कर देगी, क्योंकि उम्मीदन दोस्तों सबसे पहला दोस्तों जो क्लियरेंस तभी आ जाएगा जब कंपनी क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स है वो जारी कर देगी सक्सेसफुल तरीके से। तब हम दोस्तों इस बात पे अंदाज़ा लगा लेंगे कि कंपनी सच में अब रिजल्ट्स जो है जारी करने वाली है। और दोस्तों उसमें एक चीज़ और देखने को जो नज़र आ सकती है कि कंपनी के दोस्तों क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आएगा, जैसा रिजल्ट आएगा दोस्तों अगर पॉजिटिव तो अगर आ जाता है या नेगेटिव अगर आ जाता है, या दोस्तों अगर हम मान सकते हैं कि ना तो पॉजिटिव आए और ना नेगेटिव आए, तो दोस्तों अगर इस चीज़ पर सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं वापस जो तेज़ी है वो इंक्रीज होने वाली है। अगर नेगेटिव आएंगे तो दोस्तों स्टॉक की प्राइस जो है 3 से 4 रुपये तक भी गिरती हुई नजर आ सकती है। पर दोस्तों अगर कंपनी रिजल्ट जारी नहीं करती और अगर इसी प्रकार से दोस्तों मार्केट में गिरावट कंटिन्यूसली होती रही तो कंपनी मार्केट से डीलिस्ट भी कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक्चुअल जो मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं तो उन लोगों को ये चीज़ पता भी है। तो अभी के टाइम सबसे चीज़ जो नेगेटिव निकल के आ रही थी वो ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी रिजल्ट जारी नहीं कर रही थी, पर कंपनी ने जिस प्रकार जैसे तैसे कोशिश ये की है कि अब रिजल्ट जारी आने फाने में किया जाए या दोस्तों एक लंबे वक्त के बाद किया जाए, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों जो टोटल मैनेजमेंट था उसमें बदलाव किया है। और आखिरकार दोस्तों मैंने तो आप लोग को लंबे वक्त से भी गाइड किया था, सजेस्ट किया था कि कंपनी के खिलाफ दोस्तों सेबी को जो है टैग किया जाए ट्विटर पर जाके, या दोस्तों कहीं ना कहीं लंबे वक्त से जो चीज़ थी वो यहाँ पे देखने को मिली और कंपनी के ऊपर जो एक डिस्क्लोजर के तौर पर जो क्लियरिटी निकल के आई वो चीज़ें देखने को वो चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में क्लियर हो सकती है और एक बार फिर से शेयर होल्डर्स का जो पैसा अटका हुआ जो पैसा है वो रिकवर हो सकता है। और जैसे ही दोस्तों अभी के टाइम जो टारगेट सजेस्ट किए जा रहे हैं कि 110 रुपये तक कंपनी की जो प्राइस है वो वापस जंप कर सकती है, तो दोस्तों वो एक सपने देखने बराबर होगा, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी की हालात किस लेवल पर है और आप लोग दोस्तों टारगेट 110 रुपये वाली सजेस्ट कर रहे हो वो कहाँ पर है, क्योंकि कंपनी अभी तो तेज़ी से लगातार गिरावट की तरफ बढ़ रही है और कल मार्केट में फिर से हमें गिरावट नज़र आने वाली है। तो ये चीज़ें हमें
में ये भी टाइम अच्छी तरीके से समझने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी रहेगी, और आगे चलकर कंपनी की जो गिरावट है वो अगर बरकरार रहती है तो प्राइस में दोस्तों तेज़ी से गिरावट नजर आएगी, डाउनफॉल देखने को नजर आएगा। तो फिलहाल उम्मीदन यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ट्विटर पर जाकर दोस्तों सेबी को टैग किया जाए कि कंपनी के ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी दोस्तों कुछ कंपनी ने जो अपराध किया, जो गलतियाँ की थी, उनके खिलाफ कंपनी के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। फिलहाल उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।